क्या आप जानते हैं बच्चों की रोज़ाना यूज़ होने वाली सिंपल सी पेंसिल के अंदर जो लीड होती है वो असल में कैसे बनती है? और सबसे शॉकिंग बात, क्या ये लीड वाकई हेल्थ के लिए हार्मफुल होती है या सिर्फ एक मिथ है? आज हम आपको फैक्ट्री के अंडार ले जाकर दिखाएंगे पेंसिल लीड से लेकर कंप्लीट पेंसिल बनने तक का पूरा प्रोसेस। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो सच आज आप जानने वाले हैं वो शायद पहले कभी नहीं सुना होगा। ये एक बड़ी फैक्ट्री है जहां स्पेशली पेंसिल की लीड बनाई जाती है। सबसे पहले वर्कर्स ग्रेफाइट पाउडर और मिट्टी को एक मिक्सिंग मशीन में डालते हैं। मिक्सिंग के दौरान इसमें धीरे धीरे पानी ऐड किया जाता है ताकि यह मिक्सचर ग्रैन्युलर शेप ले ले। यही ग्रैन्युलर मटेरियल पेंसिल लीड का बेसिक रॉ मटेरियल होता है। ग्रेफाइट पाउडर असल में कलरिंग मटेरियल होता है। इसकी खास बात यह है कि यह सॉफ्ट भी होता है और ईजिली शेप भी ले लेता है। इसी वजह से ये पेपर पर डार्क लाइन बनाता है, पेपर पर चिपक भी जाता है और रबर से आसानी से मिट भी जाता है। इसके बाद ये ग्रैन्युलर मिक्सचर एक्सट्रूशन मशीन में डाला जाता है। मशीन प्रेशर के ज़रिए इसे लंबी रॉड्स की शेप दे देती है। फिर वर्कर्स कटर मशीन की मदद से इन रॉड्स को छोटे छोटे पीसेस में कट कर देते हैं और साइड पर रख देते हैं। अब एक और वर्कर इन पीसेस को नेक्स्ट मशीन में सेट करता है। जैसे ही मशीन चलती है, प्रेशर की वजह से ये ग्रेफाइट रॉड्स पतली और लंबी लीड में कन्वर्ट हो जाती है। फिर वर्कर्स इन्हें एक रोटेटिंग रोलर पर लापेट देते हैं। उसके बाद नाइफ से कट करके अनइवन एडजेस रिमूव कर दी जाती है। फिर मेजरमेंट के ज़रिए सब लीड्स को सेम लेंथ में कट किया जाता है। इस स्टेज पर ये लीड्स काफ़ी सॉफ्ट होती हैं। आपने स्टेशनरी शॉप्स पर डिफरेंट कलर्स की पेंसिल्स भी देखी होंगी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन सब की लीड बनाने का प्रोसेस सेम होता है। सिर्फ रॉ मटेरियल में डिफरेंट कलर पाउडर्स ऐड किए जाते हैं, जिससे डिफरेंट कलर लीड्स बन जाती हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आगे आप देखेंगे कैसे ये सिंपल सी लीड एक कंप्लीट पेंसिल में कन्वर्ट होती है। अभी अभी ग्लू से जॉइंट की हुई वुडन प्लेट्स को कटिंग मशीन में डाला जाता है। 3 रोटेटिंग ब्लेड्स की मदद से ये प्लेट्स सेपरेट पेंसिल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। यही होता है पेंसिल बनाने का बेसिक प्रोसेस। अगरचे फैक्ट्री की मशीन्स ज़्यादा मॉडर्न नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये कम कॉस्ट में लार्ज क्वांटिटी में पेंसिल्स बना लेती हैं। सबसे पहले वुडन प्लेट्स मशीन पर सेट की जाती हैं। ये प्लेट्स यूजुअली पाइन और बर्चवुड से बनती हैं, क्योंकि ये हल्का भी होता है और ईजिली प्रोसेस भी हो जाता है। मशीन चलती है और प्लेट्स ग्रूविंग मशीन के अंदर चली जाती हैं। इसके बाद प्लेट्स नेक्स्ट मशीन में ट्रांसफ़र होती हैं। यहाँ इको फ्रेंडली ग्लू यूज़ होता है और ग्रेफाइट लीड्स भी ग्रूव्स के अंदर सेट कर दी जाती हैं। फिर ऊपर से एक और वुडन प्लेट लगाई जाती है। इस प्रोसेस से प्रोडक्शन फास्ट होती है और ह्यूमन एरर भी कम होता है। अब वर्कर्स प्लेट्स को अरेंज करके प्रेस मशीन में फिक्स कर देते हैं ताकि एक्स्ट्रा ग्लू रिमूव हो जाए। फिर इन्हें ड्राइंग ओवन में 40 डिग्री टेम्परेचर पर लगभग 12 घंटे तक ड्राई किया जाता है। इस प्रोसेस से ग्लू स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बना लेता है। ड्राई होने के बाद वर्कर्स वुडन हैमर की मदद से प्लेट्स को सेपरेट कर देते हैं। फिर ये प्लेट्स दोबारा कटिंग मशीन में जाती हैं, जहां रोटेटिंग ब्लेड्स इन्हें इंडिविजुअल पेंसिल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन अभी पेंसिल्स रेडी नहीं होती। कटिंग के बाद एजेस पर छोटे रफ फाइबर्स रह जाते हैं, इसलिए इन्हें 280 डिग्री टेम्परेचर पर हीट किया जाता है ताकि रफनेस रिमूव हो जाए। अब पेंसिल्स पेंटिंग के लिए रेडी हो जाती हैं। हर पेंसिल पर 10 से 12 लेयर्स पेंट की लगाई जाती हैं। 5 लेयर्स बेस कोट होती हैं, 5 लेयर्स कलर कोट होती हैं और लास्ट में 2 लेयर्स ग्लॉसी फिनिश दी जाती हैं। ड्राई होने के बाद पेंसिल्स बिल्कुल स्मूथ हो जाती हैं। फिर मार्किंग मशीन के अंदर 190 डिग्री टेम्परेचर पर ब्रांड लोगो प्रिंट किया जाता है। स्पेशल ऑर्डर्स के लिए गोल्ड स्टैंपिंग भी की जाती है। नेक्स्ट स्टेप में ऑटोमेटिक मशीन पेंसिल के एंड पर रबर अटैच करती है। अब पेंसिल बिल्कुल रेडी शेप में होती है। कुछ स्पेशल पेंसिल्स को ऑटोमेटिक शार्पनर से भी पास किया जाता है ताकि फैक्ट्री से निकालते ही यूज़ रेडी हो जाएं। आखिरी स्टेज पर पेंसिल्स पैकिंग सेक्शन में जाती हैं, जहां क्वालिटी चेक के बाद प्रॉपर पैकिंग कर दी जाती है। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।